रवि को पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा आईना खरीद लिया जो सिर्फ एक सामान नहीं था, वह एक श्राप था। रात होते ही आईने के अंदर से अजीब आवाजें आने लगी, परछाइयां डराने लगी और फिर रवि खुद गायब हो गया। क्या वह आईने की कैद से बच पाया या फिर वह भी इसका हिस्सा बन गया? इस खौफनाक कहानी को सुनने की हिम्मत है तुम्हारी? तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही डरावनी कहानी। रवि को पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वह अक्सर शहर के अलग अलग एंटीक स्टोर्स में घूमता और वहां से अजीबोगरीब चीजें खरीदता। एक दिन वह एक सुनसान गली में बने पुराने एंटीक स्टोर में पहुंचा। वहां धूल से भरे सामानों के बीच उसे एक बड़ा पुराना आईना दिखा। आईने की सतह पर अजीब सी दरारें थी और इसका फ्रेम काले रंग का था, जिस पर अजीब आकृतियां खुदी हुई थी। जैसे ही रवि ने आईने को छूने की कोशिश की, स्टोर का बूढ़ा मालिक घबरा कर बोला कि इसे मत छुओ, ये आईना श्रापित है। इसे जिसने भी अपने घर ले जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। रवि ने हंसते हुए कहा कि अंकल, ये सब कहानियां हैं, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता। बूढ़े आदमी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लालच के कारण उसने आईना खरीद लिया और अपने घर ले आया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। रात के समय जब रवि अपने कमरे में आईना लगा रहा था, तब उसे लगा कि आईने में उसकी परछाई के अलावा कोई और भी है। लेकिन उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा और सोने चला गया। रात के अंधेरे में अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह उठकर बैठा और जैसे ही उसने आईने की ओर देखा, उसका खून जम गया। आईने में उसके प्रतिबिंब के साथ एक और परछाई थी, एक अजीब डरावना चेहरा। वह हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। तभी एक ठंडी सड़ी गली आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब कोई नहीं बच पाएगा। रवि चीख पड़ा और लाइट जला दी, पर जैसे उसने दोबारा आईने की ओर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वह घबरा कर अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी धड़कनें तेज थी। अगली रात रवि फिर से अजीब घटनाओं का शिकार हुआ। वह आधी रात को उठ के देखा कि आईने से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। अचानक आईने में से एक ठंडी हवा उसके कमरे में फैली। उसमें से एक लंबा भयानक कंकाल जैसा आदमी निकला। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसकी हड्डियां खरखरा रही थी। मेरा नाम चार्ली है और मैं इस आईने का मालिक हूँ। रवि की चीख निकल गई, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। चार्ली की सड़ी गली उंगलियां उसकी ओर बढ़ी और एक ही झटके में वह आईने के अंदर खींच लिया गया। रवि ने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया, जहां हर तरफ टूटे हुए आईने पड़े थे। हर आईने में कोई न कोई फंसा हुआ दिख रहा था। उनकी आंखों में खौफ था। वह चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो प्लीज। लेकिन चार्ली हंसते हुए बोला कि अब तुम भी इस दुनिया का हिस्सा हो, यहां से कोई वापस नहीं जाता। अगली सुबह रवि के घर का दरवाजा खुला मिला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक टूटा हुआ आईना जमीन पर पड़ा था। उसके दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद वही आईना उसी पुराने एंटीक स्टोर में वापस दिखा। स्टोर का बूढ़ा मालिक एक नए ग्राहक को वही चेतावनी दे रहा था, इसे मत छुओ बेटा, ये आईना श्रापित है। परंतु ग्राहक ने वही गलती दोहराई और श्रापित आईना एक और शिकार ढूंढने के लिए तैयार था।